रोमांच और रहस्य। अब किताब बिकेगी। वो एक प्रसिद्ध लेखिका थी जो उस दिन तीसरी मंजिल के अपने फ्लैट में बैठी लगातार लिख रही थी। उसकी किताब छापने वाले प्रकाशक और उसके किताब के संपादक ने उसके फ्लैट के दरवाजे को बाहर से बंद कर दिया था ताकि वो उस किताब के अंतिम कुछ पन्ने उसी रात को लिखकर पूरी किताब उनको दे दे ताकि वो उसको पढ़कर छापने की प्रक्रिया पूरी कर सके। प्रकाशक और संपादक इमारत के नीचे बगीचे में खड़े थे। वो जैसे ही एक पेज की लिखाई पूरी कर लेती थी वो उस पेज को नीचे बगीचे में फेंक देती थी और प्रकाशक और संपादक उस पेज को पढ़ने लगते थे। लेकिन उसको ये बात पसंद नहीं थी कि उन्होंने उसको 3 दिन से उस कमरे में बंद कर रखा था और उसका मोबाइल भी उसके प्रकाशक ने ले लिया था। उस इमारत के लगभग सभी अन्य फ्लैट खाली थे। उसका उपन्यास करीब 220 पन्नों का होने वाला था। उसने 218 पन्ने प्रकाशक को दे दिए थे। इस बार आधी रात को जब उसने पेज नंबर 219 फेंका तो वो चिल्लाई, तुम्हारे पैसों के बदले में मैंने उपन्यास तुमको दे दिया है। तुम लोग मुझे इस तरह कमरे में बंद करके नहीं रख सकते हो। मेरे भी कुछ अधिकार हैं। वो जोर जोर से चिल्ला रही थी पर उस इमारत में आसपास कोई भी नहीं था। उसके प्रकाशक ने ऊपर की तरफ देखकर चिल्लाकर कहा, रोशनी के बारे में सोचो। कौन रोशनी? लेखिका ने कहा, तुम्हारी किताब के प्रूफ रीडर के बारे में सोचो। तुमने आज तक जितने भी उपन्यास लिखे हैं वो सब रोशनी ने लिखे थे और तुमने उसकी कहानियों को चुराकर करोड़ों रुपए कमाए, उसके उपन्यासों को अपने नाम से लिखकर। वो बेचारी रोशनी आज भी मेरे पास नौकरी कर रही है और प्रूफ रीडिंग का काम करती है। तुम्हारी चौकड़ी पकड़ी गई है महान लेखिका जी। तभी पेज नंबर 220 नीचे आया तो प्रकाशक और संपादक उस पेज की तरफ लपके, पर तभी ऊपर से किसी चीज के नीचे गिरने के साथ ही धड़ाम की आवाज भी आई। प्रकाशक और संपादक पूरे हो गए उपन्यास को लेकर गाड़ी में बैठकर चले गए। अगली सुबह लोगों की भीड़ उस लेखिका की लाश को बगीचे में घेरे खड़े पुलिस का इंतजार कर रहे थे। पर दफ्तर में प्रकाशक अपने संपादक से कह रहा था, मजा आ गया, एक महान लेखिका की दुखदाई आत्महत्या। अब इस किताब की लाखों प्रतियां छापने के साथ ही बिक जाएंगी। दोनों ने अपने अपने विस्की के गिलास उठाए और खुश होकर अपने होठों से लगा ली। संपादक ने किताब के कवर पर छापने के लिए एक पंक्ति भी सोच ली थी, मौत से पहले लिखा महान लेखिका का अंतिम उपन्यास। बहुत बहुत शुक्रिया।